दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग जलसीमियम के फियर, एंग्जाइटी, एंग्विश, एंटीसिपेशन इस सब के बारे में देखा। आज हम लोग जलसीमियम के माइंड के या मेंटल सिम्टम के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे। हर इंसान कहीं खुश होता है, कहीं नाराज़ होता है, कहीं दुखी होता है, कहीं चीयरफुल हो जाता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं, इंसान दवाइयों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ दोस्तों कि हर इंसान के लिए एक एक दवाइयाँ हैं। अब आप दवाइयों के बारे में कहो या इंसान के बारे में, एक ही बात है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें प्रोमिनेंट एंगर है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें प्रोमिनेंट दुख है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें प्रोमिनेंट चीयरफुलनेस है। अब जैसे चामोमिला है, उसमें बहुत गुस्सा रहता है, प्रोमिनेंट सिम्टम आपको वही मिलेगा। पल्सेटिला है तो वो कब रो दे किसी को भरोसा नहीं। उसी तरह बहुत खुश होने वाली भी दवाइयाँ हैं जो खुश रहती हैं बहुत, जैसे स्टामोनियम बहुत खुश रहता है, बेलाडोना खुश रहता है। हालांकि इनके दूसरे फेस भी हैं, लेकिन ये उतना ही खुश भी होते हैं जितना नाराज और दुखी होते हैं। जितना एंगर होता है उतना प्लेजर भी इनको मिलता है। जलसीमियम एक ऐसी दवा है जिसमें दोस्तों, चलिए कोई दुख का या कोई सैड बात है तो दुखी होना लाजमी है। कुछ बुरी चीज़ें हो गई तो आदमी उदास हो जाता है, होपलेस हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, व्हाटएवर इट में बी। लेकिन जलसीमियम पेशेंट को इन सब के साथ साथ वो खुश भी होगा तो भी उसके कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। जैसे सडनली उसको कोई खुशी का न्यूज़ मिला ना तो उसके कंप्लेंट बढ़ जाएंगे। एक्साइटमेंट की वजह से भी इसके कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें प्रोमिनेंसी है हर चीज़, जैसे दुख, उदास, मायूसी इस तरफ है, खुशियाँ बहुत कम है जलसीमियम के जीवन में। देखते हैं कैसे। जलसीमियम का बंदा बड़ा इंट्रोवर्टेड होता है। नहीं, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ डिस्क्राइब करने से पहले मैं बताऊँ, जलसीमियम के बंदे को, जैसा कि मैंने पहले बताया, कावर्ड होता है, टिमिड होता है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस वजह से ये बंदा लोगों से इंटरेक्शन कम करता है, ये इंट्रोवर्टेड रहता है। किसी से बात करना हो तो ये दूर ही रहेगा। He avoid conversation, he avoid talking with people. ग्रुप में, कंपनी में रहना है तो जहाँ पे 4 लोग बैठे वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। ये चुपचाप अकेले रहना चाहता है। और दूसरी बात है कि जलसीमियम में एक दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें बाहर घटित हो रही हैं या जो भी इंसिडेंट्स बाहर हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इसके दिमाग पे बहुत पड़ता है। जैसे अभी बाहर कोई मार खा रहा है तो जलसीमियम के पेशेंट को उसका इफेक्ट होगा। बाहर एक एक्सीडेंट देख लिया उसने तो उसको तुरंत इफेक्ट होगा। जैसे एलुमिना ब्लड नहीं देख सकता, कैलकेरिया कप क्रूएल्टी नहीं देख सकता, ये भी क्रूएल्टी नहीं देख सकता। सो बाहर की चीज़ों का, बाहर जो भी घटित हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस जलसीमियम पेशेंट पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये इंट्रोवर्टेड है, बात नहीं करता, किसी के करीब नहीं जाता, ये नहीं चाहता कि कोई उसके करीब आए, इसका कॉन्फिडेंस कम है, टिमिड है, कॉवर्ड है और बाहर की चीज़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे बंदे के लाइफ में
कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आदमी है, उसके बच्चे का डेथ हो जाए, या किसी आदमी का कोई लव वन नियर एंड डियर है, उसका डेथ हो जाए जिसको वो बहुत मानता है। जलसीमे में एक डिल्यूजन है दोस्तों, डिल्यूजन, ही इज एट ग्रेव ऑफ सन। ठीक है, तो ये बंदा अपने जो दुख है, जैसे अब कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं, उदास होते हैं, लोग आके उनसे बात करते हैं, तो ये अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जलसीमे में ऐसा नहीं करता, जलसीमे में रो नहीं पाता जल्दी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि इसका ब्रेन एक डैश स्टेज में, स्तंभ वाली स्टेज में पहुंच जाता है, स्तब्ध होता है, नॉट स्तंभ, स्तब्ध। थोड़ी हिंदी गलती हो तो माफ कर देना दोस्तों। डैश, जैसे कुछ ऐसे घटना घटी ना, तो अनप्लीजेंट न्यूज रहा तो एकदम शॉक में चला जाता है वो। और चूंकि वो लोगों से कटा कटा रहता है, बात नहीं करना, बोलना नहीं, इसलिए ये बंदा अपना दुख लोगों से शेयर नहीं कर पाता। जब शेयर नहीं कर पाएगा तो वो दुख इस बंदे के अंदर ही रहता है, और उस दुख को लेके ये झेलता रहता है बेचारा। जो भी चीज़ें घटित होती हैं इसकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया कि किसी का डेथ हो गया, इसका सोच, इसका ख्याल इसके दिमाग में बार बार आते रहता है। क्योंकि आप दुख निकालोगे तब निकलेगा ना, आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा। और इसके सोच को ये कंट्रोल नहीं कर पाता, ये थॉट पर्सिस्टेंट रहता है, उदास रहता है, ये सैड रहता है, शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता। बाहर से आपको नहीं लगेगा, पर अंदर ही अंदर वो बहुत घुटता है इस दुख की वजह से। वो चाहकर भी रो नहीं पाता दोस्तों, लेकिन अगर रोए ना तो इसका ये उदासी, सैडनेस कम हो जाए, जो वाकई होता है जलसीमिन पेशेंट का। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ये रो नहीं पाता बेचारा, क्योंकि अपने दुख को बांटने के लिए किसी के कंधे की जरूरत होती है, किसी ऐसे आदमी की जरूरत होती है, या किसी ऐसे शख्सियत की जरूरत होती है जिसके आप बहुत करीबी हों। पर ये जल्दी रिश्ता बनाया ही नहीं है किसी से जीवन में, लोगों से कट कट के रहा है अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कावर्डेस और टिमिडनेस की वजह से। तो ये चीज़ें, अब इसके ख्याल दिन भर चालू रहते हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते रहता है, अपने लॉस के बारे में सोचते रहता है, अब मेरा भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, मेरा बहुत करीबी तो चला गया, मेरा फ्यूचर क्या होगा। पर अपने तक ही। फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा जिंदगी से कटने लगता है। अगर इस बीच कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया तो ठीक है, किसी ने उसके जख्मों को कुरेदा और उसे रुला दिया तो ठीक है। अगर ऐसा कोई इसकी ज़िंदगी में नहीं आया तो ये धीरे धीरे अपने लाइफ से कटने लगता है। इस समय वो सबसे इंडिफरेंस हो जाता है, सारे लोगों से, इवन सराउंडिंग से भी। उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपने ख्यालों में रहता है, दुख भरे ख्यालों में, ब्रूडिंग ओवर डिसएग्रीएबल इवेंट्स।
ब्रूडिंग ओवर लॉस ऑफ समवन। तो ऐसा कब तक होगा? वाकई ये ज़्यादा दिन तक नहीं होता, धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी से ऊबने लगता है, उसको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं दोस्तों। उसका दिल करता है कि मैं किसी ऊंचाई पे जाऊं, वहां से कूद जाऊं। उसका दिल करता है कि मैं खिड़की से कूद जाऊं, आत्महत्या कर लूं। सो ऐसा कभी भी जलसीमियम आपके पास हो, अब जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आप जलसीमियम को समझ गए होंगे। अगर ऐसा जलसीमियम पेशेंट आपके पास है तो वो नहीं आएगा आपके पास, आप जाइए उसके पास। आप जाइए और वो जो जख्म उसने दिल के अंदर दबा के रखे हैं ना, उसको कुरेद के बाहर निकालिए ताकि वो रोए। जब वो रोएगा तो उसका दुख कम होगा, तो उसका ग्रीफ कम होगा। नहीं तो ये अनरिजॉल्व ग्रीफ होता है जो कभी सॉल्व नहीं होता। और यही दुख एक बार बढ़ते बढ़ते एक बार इसको ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा जहां वो अपनी ज़िंदगी से ऊब जाएगा और इसको सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। और अगर आप डॉक्टर हैं तो बस जलसीमियम दे दीजिए उसे। दोनों तरीके से आप मदद कर सकते हैं। ये वीडियो सब लोग देखते हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं और जो मेडिकल फील्ड के नहीं हैं। तो जो हैं वो जलसीमियम दे दे और जो नहीं हैं वो उसके करीब जाए। ठीक है दोस्तों जलसीमियम के मेंटल के बारे में हमने देखा, थोड़ा अब इसके फिजिकल के बारे में भी देख लेते हैं। जलसीमियम के पेशेंट को प्यास बहुत कम लगता है, पानी कम पीता है वो। और जब कभी भी जलसीमियम पेशेंट को देखेंगे तो उसकी आंख की पलकें ऐसे ड्रूपिंग रहती हैं, हमेशा नहीं, लेकिन जब वो ज़्यादा बीमार होता है तो वो आपको देखने में आएगा। इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स जहाँ हमको देखना चाहिए, जैसे इसको कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर हम लोग देते हैं, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, पैरालिसिस हो गया, या इन्फ्लुएंजा या सर्दी जुकाम हो गया, ऐसी जगहों पे हम लोग अक्सर जलसीमियम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर दर्द। दोस्तों जलसीमियम के पेशेंट को जब कभी भी सर दर्द होता है तो वो सर अपना थोड़ा ऊंचा रखता है। सर को ऊंचा रख के लेटने से इसका सर दर्द कम होता है, लेकिन सर को नीचे रखने से या फिर धूम्रपान से या गर्मी में या धूप में जाने से, इन चीज़ों से इसका सर दर्द या फिर मेंटल एक्सर्शन इससे बढ़ जाता है। और इसका सर दर्द ऑक्सीपिटल होता है, यानी सर के पीछे से शुरू होता है और आगे की तरफ आता है। कभी कभी ये सर शोल्डर्स में चला जाता है, कंधों पे या फिर वर्टेब्रल कॉलम पे। और इसका कंजस्टिव हेडेक होता है, यानी ब्रेन की तरफ ब्लड रश होता है। तो उस समय इसका चेहरा फ्लश दिखता है, आंखें ब्राइट होती हैं, पीपल डायलेटेड होते हैं। ठीक है। और इसका शरीर का निचला भाग ये ठंडा होता है। आप जलसीमियम पेशेंट के घुटने को छुएंगे तो आइसी कोल्ड होता है, वो बहुत ठंडा होता है। ये ठंडा फीलिंग सिर्फ यहीं पे नहीं है, इसका जितना वर्टेब्रल कॉलम में जितनी मेरुदंड जिसको कहते हैं यहाँ पे, वो पूरा ऐसे लगता है बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं, इतने ठंडे होते हैं। उसके साथ साथ इसके पैर में ट्विचिंग होता है, स्पाजम्स होते हैं, और ये स्पाजम बैक में भी होते हैं। सो हेडेक के साथ ये आपको लक्षण मिलेंगे, खासकर अगर हेडेक मेनिंजाइटिस में हो रहा हो तो। और प्लेन हेडेक, जो सिंपल हेडेक जो मैंने पहले बताया। खास बात यह है दोस्तों इसमें कि जब कभी भी इसका हेडेक होने वाला रहता है तो उसके पहले
देयर इज़ ब्लाइंडनेस, यानी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये खास बात है। जब कभी भी हेडेक होगा उसके पहले इसको आँखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। और इसका हेडेक एक चीज़ से कम होता है, विच इज़ वेरी पिक्यूलियर, प्रोफ्यूज यूरिनेशन। उसका पेशाब अगर खुल के आ गया ना तो इसका हेडेक कम हो जाएगा। जैसे हमने लाइको में देखा था, उसमें रेड सैंड यूरिन में रहता है और प्रोफ्यूज यूरिन निकलने के बाद इसके बहुत सारे कंप्लेंट कम हो जाते हैं लाइको के। वैसे ही जलसीमियम का सिर्फ हेडेक और बाकी मेंटल सिम्टम जैसे सैडनेस है वो छोड़ दीजिए, फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हेडेक ही प्रोफ्यूज यूरिनेशन से कम होता है दोस्तों। और दूसरा है इसका सर्दी। इसको जब कभी भी सर्दी लगती है तो इसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा में होता है ना, उस तरह की सर्दी होती है। बदन में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बदन अकड़ जाता है। अकड़ा मतलब थोड़ा स्टिफनेस लगता है, बदन हल्का हल्का पेन बना हुआ रहता है, इस तरह का। लेकिन छींकें बहुत रहती हैं, नाक से पानी गिरता है, और जो भी पानी रहता है वो नेसल डिस्चार्ज रहता है, वो पानी जैसा होता है लेकिन गर्म होता है और कोरोसिव होता है। जहाँ लगता है वहाँ पे रॉनेस आ जाता है। धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन गले की तरफ जाता है तो गले में निगलने में तकलीफ होने लगती है, गले में रॉनेस फील करता है पेशेंट। इसको फिर खांसी शुरू हो जाती है, सूखी खांसी होती है बिना बलगम की। इस तरह का ये तकलीफ होता है इसे। दोस्तों, जलसीमियम को लूज मोशन का एक खास तरह का लूज मोशन होता है। जब भी उसे डर लगता है तो उसे डायरिया सेट हो जाता है, यानी डायरिया शुरू हो जाता है। या कहीं वो जाना चाह रहा है, समझो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि चर्च में जाता है, ओपरा में जाता है, तो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। तो इस एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी या एंटीसिपेटरी फियर की वजह से जलसीमियम के पेशेंट को लूज मोशन शुरू हो जाता है। ये खास बात है इसके डायरिया का। और एक चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जलसीमियम, वो है पैरालिसिस। स्कारलेटिना फीवर अगर उस सप्रेस कर दिया जाए या ठीक से वो ठीक ना हो, प्रॉपरली क्योर ना हो, तो स्कारलेटिना फीवर के बाद जलसीमियम पेशेंट को गले का पैरालिसिस हो सकता है। और जब भी गले का पैरालिसिस जलसीमियम पेशेंट को होता है तो वो ठीक से बात नहीं कर पाता, अगर उसमें लैरिंग्स इन्वॉल्व हो तो ठीक से वो चीज़ों को निगल नहीं पाता। कभी कभी इसको जीभ की पैरालिसिस होती है तो इसको बोलने में भारीपन होता है। अगर ये पैरालिसिस रेक्टल मसल में हो गया, स्फिंक्टर एनाई में हो गया, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब उसके पैखाना निकल गया या स्टूल निकल गया, या यूरिनरी ब्लैडर में हुआ या यूरेथ्रा में हुआ। तो पेशेंट कभी कभी अगर टोटल पैरालिसिस हो गया तो यूरिन रुक जाता है, अगर वो पार्शियल पैरालिसिस है तो यूरिन रुक रुक के आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, और पेशेंट को लगता है कि अरे अभी थोड़ा और यूरिन रह गया है ब्लैडर में, अभी मैं खुल के पेशाब नहीं हुआ, थोड़ा बाकी रह गया है। सो इस तरह का पैरालिसिस होता है। जब जलसीमियम पेशेंट कहीं धूप में चला जाए, उसको लू लग जाए, तो पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। जलसीमियम के पेशेंट की नाड़ी बड़ी धीमी होती है, स्लो होती है। आप उसको छुएंगे तो बहुत तकलीफ से आप पाएंगे जलसीमियम के नाड़ी को। लेकिन जैसे ही वो हिलता है उसका जो पल्स है स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे बैठा है तो बहुत स्लो पल्स रहता है, जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है उसके पल्स आराम से आप चेक कर सकते हैं। सो कुछ खास चीज़ें हैं दोस्तों जलसीमियम के, जिसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये फीवर की भी बहुत अच्छी दवा है, टाइफाइड के फीवर की। लेकिन टाइफाइड के फीवर की पहली अवस्था, स्टार्टिंग में, जब हल्का हल्का बदन में दर्द हो, बॉडी एक हो, थोड़ा फीवर हो, पेशेंट को यानिंग है, थकान है, प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है, ऐसी अवस्था में जलसीमियम का उपयोग किया जा सकता है।
लेकिन जब ये टाइफाइड डेवलप हो जाए तब ये उतना यूज़फुल नहीं होता। आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट तब बैप्टिशिया, रस्टॉक्स, ये सब दवाइयाँ जो हैं, आर्निका, इन सब की जो एडवांस हो जाते हैं ना, जब टाइफाइड फीवर, जैसे मैंने बैप्टिशिया में बताया कि वो ऐसे गिर जाता है, उसके लोअर जॉ गिर जाते हैं, पेट में सड़न पैदा हो जाती है, प्यूट्रिफिकेशन पैदा हो जाता है, ये एडवांस जो टाइफाइड है वो है। जब ऐसा कभी हो तो वहाँ जलसीमियम काम नहीं आता। जलसीमियम तभी काम आएगा जब ये बिगिनिंग में हो, साथ में पैरालिटिक वीकनेस हो, डलनेस हो, डिजीनेस हो, ड्राउजीनेस हो। 3D आप याद रखिए, ठीक है। और इसका जो इंटरमिटेंट फीवर होता है, ये या तो सुबह 10 बजे शुरू होगा या शाम को 4 से 5 के बीच में शुरू होगा। पर ख़ास बात यह है, हमेशा याद रखिए, फीवर के तीनों अवस्था में, चाहे वो बुखार की अवस्था हो, ठंड की अवस्था हो या पसीने वाली अवस्था हो, किसी भी अवस्था में जलसीमियम पेशेंट को प्यास नहीं लगता। दोस्तों, इसके सारे कंप्लेंट्स, यानी इसका जो वृद्धि है, एग्रेवेशन है, इसके जो एग्रेवेशन है वो सैड न्यूज़ से, शॉक से या एक्साइटमेंट से या बीमारी के बारे में सोचने से या मॉइस्चर वाली जगह में रहने से, जहाँ पे सीड़न हो, नमी हो, या गर्मी का मौसम हो, और गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात शुरू होती है उस समय जलसीमियम का जलसीमियम पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और खुली हवा में जाने से जलसीमियम के पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन 30 डेज है दोस्तों। और जलसीमियम को 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज 30 and 200 potencies। इट इज़ ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, जब इसके सिम्टम मिलें तो, क्योंकि ये पैरालिसिस, पैरालिटिक वीकनेस, फियर, इसमें फिजिकल सिम्टम भी प्रोमिनेंट है और मेंटल भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ओके, जलसीमियम से रिलेटेड कोई सवाल हो दोस्तों तो मुझसे पूछिएगा। कोई मशवरा देना चाहते हैं या सलाह देना चाहते हैं जलसीमियम के बारे में तो ज़रूर दीजिएगा। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको मेरा नया वीडियो मिल नहीं पाता, वो कभी मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि ये वीडियो आपने अपलोड किया, जबकि मैं अपलोड किया रहता हूँ। सो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो आपके पास मैसेज हो जाएगा, चला जाएगा, फिर आप उसको देखिए या न देखिए। अगर इच्छुक होंगे तो ज़रूर देखेंगे, पर सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके पास मैसेज आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।